राधे राधे दीदी। राधे राधे जी। दीदी मुझे ये बताओ, अगर आप कितना भी पाप कर रहे हो और अगर आप पूजा पाठ कर रही हो, मंदिर में जा रही हो, तो क्या आपके सारे पाप खत्म हो जा रहे हैं? भैया आजकल कलयुग में यही तो हो रहा है। घरों में तो कोई किसी को समझता नहीं है, भाई भाई का हिस्सा खा रहा है। ठीक है, सास बहू को परेशान रख रही है, कहीं पे बहू सास को परेशान रख रही है, ननद अपनी भाभीियों को परेशान कर रही है, और मंदिर में जाप के माला जप कर रहे हैं, एक लोटा शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, परिक्रमाएं लगा रहे हैं, ये लगा ले दान दे रहे हैं, भंडारा करवा रहे। क्या फायदा उस भंडारे करवाने का, क्या फायदा उस माला जपने का? जो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, जब तुम उसी को नहीं पूज रहे, उसी को नहीं पूछ रहे, तो सारी पूजा पाठ व्यर्थ है। मैं कह रही हूँ कोई फायदा नहीं है ऐसे पूजा पाठ करने का। भगवान भी कर्म देखता है, समझ में आ गया, तब हिसाब करता है। ऊपर रिश्वत नहीं ली जाती। यहाँ पे तो तू रिश्वत दे के किसी से कुछ भी काम करवा ले। तो मैं कह रही हूँ अपने हाथ से भले दान मत करो, दान कम करो, पूजा पाठ कम करो, लेकिन किसी का दिल मत दुखाओ। कहते हैं ना, दिल दुखी हुई जो इंसान अपने दिल से बदुआ निकालता है ना, घर के घर बर्बाद कर देता है वो। समझ में आया? लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। लोग घर में तो ढंग से रह नहीं रहे, उनके साथ तो उनका हिस्सा खा रहे हैं। ठीक है, उनको बेघर कर रहे हैं, उनको ढंग से पूछ तक नहीं रहे, और बाहर जाके पाखंड वाला दिखावा कर रहे हैं, राम नाम की माला जप रहे हैं, परिक्रमाएं लगा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। अरे क्या फ़ायदा उस दर्शन करने का, जब तुम अपने घर की लक्ष्मी का आदर नहीं कर रहे हो, तो उसको बेइज्जत कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बेकार है पूजा पाठ, सब खत्म कर दो आज से इस सब चीज़ों को। मेरा मानना ये है, सही कर्म करो, इंसानों का हक उनको, किसी का हक मत खाओ, किसी को इतना बेइज्जत मत करो कोई कोई तुम्हें दिल से बददुआ देने पे मजबूर हो जाए। तो भैया पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा। पूजा पाठ भी तब सफल होती है जब तुम एक अच्छे इंसान बनते हो। अगर एक अच्छे इंसान नहीं बने तो एक अच्छे भक्त भी नहीं बन सकते।